आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी खबर आ रही है वो आ रही है डबल गिफ्ट फॉर इकोनॉमी। भारत के खजाने में आया तेज उछाल, सोना भी लबालब भरा और पाकिस्तान का भी देखिए हाल। तो यहाँ पर जो सोना जो है यहाँ पर आपको विदेशी मुद्रा भंडार जो गोल्ड रिजर्व हम उसको कहते हैं 645 अरब डॉलर का हो गया है। सोने भंडार में काफ़ी इजाफा हुआ, उसका मूल्य 49.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 45.92 अरब डॉलर हो गया है। तो यहाँ पर जो गोल्ड रिजर्व है वो भी काफ़ी जल्दी जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में तेज उछाल आया जो 27 अक्टूबर खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 586.11 अरब डॉलर तक पहुँच गया। पिछले हफ्ते के मुकाबले विदेशी मुद्रा भंडार में 2.58 अरब डॉलर की जो है तेजी आई है। अब देखिए जितना सोना होगा ना किसी भी कंट्री के पास में, उतना ही उसके जो रुपए का, जैसे हमारे पास रुपए है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, या फिर डॉलर की वैल्यू जो है वो हमारे सामने क्या होगा, गिरेगी। दोनों में से एक काम होगा। तो सोना इसलिए हम इकट्ठा करते हैं, या गोल्ड रिजर्व हम इसलिए इकट्ठा करते हैं, या फॉरेक्स रिजर्व भी हम इसलिए इकट्ठा करते हैं कि जितना फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना हम रुपए को गिरने से बचा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और सीधा चलते हैं एक सवाल पर, जहां पर काफ़ी सवाल इसके ऊपर में उठ रहे थे कि कौन सा शेयर बेटर है, सुजलॉन एनर्जी, आइनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर में कौन सा शेयर जो है जिसको हम जो है खरीद सकें। तो देखिए दोनों के अंदर में जो है दोनों एनर्जी सेक्टर के हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर में काफ़ी अच्छा जो है आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिला। हालांकि सुजलॉन एनर्जी ने काफ़ी अच्छा जो है कारोबार आपको करके दिखाया। शेयर बढ़ने का कारण क्या है अभी आप बात करते हैं। आइनॉक्स विंड एनर्जी ने कंपनी अपनी सब्सिडरी आइनॉक्स विंड लिमिटेड में 800 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। उससे क्या हुआ कि इसके अंदर में क्या हुआ, प्रॉफिट आया। इस सौदे के बाद आइनॉक्स विंड एनर्जी की हिस्सेदारी 50.20% से घटकर 38.43% वहाँ पर रह गई है, ठीक है। ऋण चुकाने के लिए ऐसा किया गया, तो बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए ये सारा जो खर्च होगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। पहला स्टॉक बिक्री डिटेल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आइनॉक्स विंड में 3.83 करोड़ इक्विटी शेयर यानी करीब 11.77% हिस्सेदारी 210.23 रुपये के भाव से जो है बेची थी। 800 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो बेचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी 200 रुपये के भाव पर 24.0 लाख शेयर खरीद लिए। ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड आई ने अपने पोर्टफोलियो में आइनॉक्स विंड एनर्जी के 47.84 लाख शेयर जोड़ दिए। बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज कंपनी ने आइनॉक्स विंड एनर्जी के 23.92 लाख शेयर 209 रुपये के भाव में खरीदे हैं। तो ये थे खरीदार और वो थे बेचने वाले। तो यहाँ पर यही जो चीज़ है उसको काफ़ी मजबूत बनाती है आइनॉक्स विंड एनर्जी को, कि आइनॉक्स विंड एनर्जी क्या कर रही है भैया, ऋण चुका रही है। ऋण चुकाएगी, डेट चुकाएगी, तो क्या होगा, चुकाने से क्या होगा, बैलेंस शीट जो है वो मजबूत होगी। जितना डेट कम होगा उससे इनको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा जितना प्रॉफिट आ रहा होगा, जो कम हो रहा था पहले इंटरेस्ट देने की वजह से, लायबिलिटी की वजह से, वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आइनॉक्स विंड एनर्जी के फेवर में जाती है। तो आइनॉक्स विंड एनर्जी यहाँ पर काफ़ी अच्छा शेयर है अगर वो अपना डेट पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो कहते हैं उन 3 शेयरों की जिसके बारे में हम बात करें। मार्केट कैप देखेंगे तो 4300 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 110 रुपए है। 127 का हमारा था, 94 का लो मारा था, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर आया हुआ है। पी बाइंग के लिए बताया जा रहा है आपको। बुक वैल्यू देखेंगे 19.7 है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी देखिए दोनों कितने बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के अगर बारे में बात करें तो देखिए कोई कौन सी नहीं है, सारे के सारे प्रोज है। तो इसका मतलब क्या, ये कंपनी है सबसे मजबूत कंपनी जिसके अंदर में कोई प्रोज ही नहीं आ रहा, कॉन्स भी नहीं आ रहा, सारे के सारे प्रोज ही आ रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स कुछ नहीं आ रहा, केवल और केवल प्रोज हैं। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो बैलेंस शीट को, तो यहाँ पर बैलेंस शीट जो है मजबूत होती हुई देखने को मिल रही है, लगातार ऊपर जा रही है। और अगर मैं ईयरली प्रॉफिट की बात करूँ तो भी अगर आप देखें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, लगभग 200 करोड़ के आसपास में पहुंचने वाला है। और यहाँ पर जो इसका रिटर्न देखेंगे 3 साल में 51%, जो लगभग अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के लगभग बराबर इसने आपको 3 साल के अंदर रिटर्न निकाल के दिया है। उसके अलावा यहाँ पर रिजर्व जो है वो कंपनी के 744 करोड़ हो गए। यहाँ पर देखिए डेट बढ़ा था और कितना सा डेट रह गया, मतलब कंपनी डेट फ्री हो गई है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट 50% का है। एफआईएस जो है यहाँ पर 6% के लगभग है। डीआईएस जो है वो यहाँ पर 12% के लगभग है। जनता ने थोड़ा स्टेक जो है एफआईडीआईएस से बाई किया, जो कि एफआईडीआईएस ने बेचा है। जिस शेयर की हम बात करें उसका नाम है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो के अंदर में अगर हम देखें 1954 की बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। सस्पेंशन मैन्युफैक्चर सप्लायर फॉर द सेगमेंट फॉर द कमर्शियल व्हीकल के लिए जो है ये डिज़ाइन करती है।
अगली कंपनी की मैं बात करूं तो उसका मार्केट कैप उससे भी बड़ा है, करंट मार्केट प्राइस थोड़ी सी बड़ी है। हाई एंड लो की बात करें तो अपने लो से तो काफ़ी बढ़िया तरीके से रिकवर हो गया, लेकिन स्टॉक का पी अभी बाइंग के लिए इसको बताया जा रहा है। बुक वैल्यू उसकी काफ़ी बड़ी है, 100 रुपये के लगभग की आ गई है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी दोनों काफ़ी बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उसकी बात करूं प्रोज एंड कॉन्स की, तो देखिए अगेन कोई कॉन्स नहीं है, केवल प्रोज है। तो प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, केवल प्रोज है, ठीक है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग गुड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सब चीज़ें जो है बहुत बढ़िया चल रही हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट लगातार मेंटेन है। और ईयरली नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि कंपनी कितना बढ़ती जा रही है अपने नेट प्रॉफिट को। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, लगातार इसने 3 सालों के अंदर 15% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये 15% का रिटर्न है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ ही है। लेकिन CAGR अगर आप देखेंगे, आपको रिटर्न कितना मिला है 1 साल के अंदर में? 52% का रिटर्न इसने अभी निकाल के दिया है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिजर्व की, रिजर्व एंड बोरिंग की, तो रिजर्व देखिए और बोरिंग देखिए, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 50% से मेंटेन है। FI जो है उन्होंने अपना 3% यहाँ पर बेचा है। DIS जो है उन्होंने अपना 2% यहाँ पर बेचा, और पब्लिक है उन्होंने यहाँ पर जो है इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा बाय किया है। तो यहाँ पर 10% से बेचना स्टार्ट किया था, यहाँ 7% तक आ गए थे, लेकिन उन्होंने लास्ट 2 साल से इसमें वापस से बाइंग की है। वहीं पर DIS जो है इन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है बेचा है, उसको खरीदा किसने? केवल और केवल जनता और FIs ने। तो जिस शेयर की हम बात करें उसका नाम है PCBL। अगेन पुरानी कंपनी है 1960 की, और लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ द कार्बन ब्लैक ऑल्सो डज सेल फॉर द पावर। तीसरी कंपनी की बात करूंगा तो उसका मार्केट उससे भी बड़ा है, प्राइस 192 है, अपने लो से थोड़ा सा बीच में है, मिडिल में है, अपने हाई लो से आप कह सकते हैं 30-40% ही रिवाइव किया हुआ है। स्टॉक का पी इसका भी कम है। अगर बुक वैल्यू देखिए 100 रुपये के लगभग, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी इसका थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट देखिए इसका बहुत अच्छा है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से जो है थोड़ा बहुत गिरावट हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ईयरली की, तो यहाँ पर 1000 करोड़ था, फिर नीचे गिरा, लेकिन वापस से बढ़ गया है। लास्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है डबल प्रॉफिट आया है। CAGR की बात करूंगा तो 32% का रिटर्न इससे निकाल के दिया आपको 1 साल के अंदर में। रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व 5000 करोड़ के हैं, 600 करोड़ का डेट है, तो मतलब कंपनी डेट फ्री हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सेम 52% से जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FI जो है उन्होंने अपने स्टेक को यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया है लास्ट 2 साल से। DIS की मैं बात करूंगा तो उन्होंने भी अपने स्टेक को पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया है, और जनता के पास में जो है केवल 28% बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेयर होल्डर जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। 2,84,000, 2,48,000, 2,38,000, 2,31,000, 2,28,000। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं और शेयर होल्डर यहाँ से निकल रहे हैं, और जब ये ऐसा होता है तभी शेयर जो है ऊपर जाता है, जिसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री। फिनोलेक्स इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो ये PVC रेजिन एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है PVC पाइप एंड फिटिंग्स इंडिया का। Largest range of the superior quality and the durable PVC U pipe और fittings used in the agriculture, construction and the industrial purposes। तो ये 3 शेयर जो हैं वो आपको फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया हैं, जिनके अंदर में कोई कॉन्स आपको नज़र नहीं आ रहा है, केवल और केवल प्रोज है। मतलब ये कंपनी आज तक कॉन्स में ही आपको देखने को नहीं मिल रही है। प्रॉफिट ऊपर नीचे जाता रहता है हर साल, क्योंकि कोविड के बाद में कई बार इम्पैक्ट होता है कंपनी के ऊपर में नेगेटिव और कई बार पॉजिटिव। लेकिन जो पुरानी कंपनियाँ बहुत पुरानी 1954, 1960, ये तीनों कंपनी आपको देंगी एक बेहतरीन रिटर्न। अगर आप चाहते हैं किसी स्टेबल शेयर के अंदर में घुसना, तो ये तीनों शेयर जो हैं वो आगे आने वाले टाइम पर काफ़ी बढ़िया होंगे, क्योंकि आपने देखा सीमेंट का भाव बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन का भाव बढ़ेगा, तो पाइपों का भी भाव बढ़ेगा। उसके अलावा आपको ऑटो के भाव बढ़ते हुए ऑलरेडी नज़र आ ही जाते हैं, तो उसके अंदर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तीनों शेयर जो है आप अपने पोर्टफोलियो में चाहें तो सजा सकते हैं। विशेषज्ञों ने इसके बारे में बताया, मैं आपको केवल यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। नन ऑफ माई ओन रिकमेंडेशन इन दिस 3, बट विशेषज्ञ जो है इन तीनों शेयरों को बता रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, नॉर्मल ग्रुप से हमारे पास में नॉर्मल ग्रुप है 300 का, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, इन सब के लिए जो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।